जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के बारे में। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बता चुका था कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, ठीक है, और प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध के दो पार्ट होते हैं, पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन करा दिया था और समांतर क्रम संयोजन इस वीडियो में हम देखेंगे। और याद रखना कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन जो है ये एग्ज़ाम के व्यू से और कंपटीशन के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे जो भी न्यूमेरिकल आता है, इससे 4 से 5 न्यूमेरिकल आता है। इस ग्राफ से सिर्फ 4 से 5 न्यूमेरिकल आता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ाएंगे, बढ़िया से पढ़ाएंगे ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं कि समांतर क्रम संयोजन क्या है। समांतर क्रम का मतलब है पैरेलल। कोई भी अगर एक पेन दूसरे पेन के समांतर में रख दें, जैसे बोलें कि ये मेरा जो हाथ है ये पेन के समांतर में है, यह जो पेन है मेरे हाथ के समांतर में है, मतलब एक दूसरों को समांतर रखेंगे, समान रूप से रखेंगे, बराबर दूरी पर रखेंगे तो उसे बोलते हैं समानांतर, ठीक है। समानांतर का दूसरा नाम है पार्श्व, ठीक है। इसको समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन भी बोल सकते हैं। पार्श्व का मतलब होता है उल्टा, क्योंकि ये उल्टा होता है, ठीक है। मतलब जो भी हम सीरीज करते हैं, जो भी हम जोड़ते हैं, तो इसमें जो वैल्यू आता है वो सभी के प्रतिरोध से कम हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम इसे उल्टा बोलते हैं। तो देखिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध है, I1, I2, I3 तीन करंट है, ठीक है। उसके बाद एक वोल्टेज यानी कि बैटरी लगा हुआ, एक स्विच है और करंट आए जा रहा है। जिसे देखते हैं कि सागर बहुत बड़ा होता है और इसमें बहुत सारी नदियों का संगम होता है। कोई गंगा का पानी जाता है, यमुना का पानी, सरस्वती का पानी, गोदावरी का पानी, कृष्णा का पानी, लेकिन जाकर एक ही जगह मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि हम जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ से जब हम करंट दिए तो आई था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ए बिंदु पर गया, ए टर्मिनल के पास गया, तो यहाँ पर 3 डिवाइडर लगा दिए हैं, 3 रेजिस्टेंस है तो 3 डिवाइडर हो गया। इसमें जो है I1 करंट गया, इसमें I2 करंट गया और ऊपर वाला में I3 करंट गया, ठीक है। ये तीनों अलग अलग रास्ता से गया, लेकिन फिर देखिए जब बी बिंदु पर आया तो फिर यहाँ पर ये I बन गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमको कहीं जाना है, ताजमहल जाना है, तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं, कहीं से भी हम जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका रास्ता अलग अलग है, लेकिन फिर यहाँ पर आकर के फिर वही बन गया। यानी कि अगर हम तीनों को जोड़ते हैं, I1, I2, I3 को, या R1, R2, R3 को हम जोड़ देते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है। यानी कि टोटल जब हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है RP। यानी कि ये पहले ऐसे था, लेकिन जब हम इसको जोड़ दिए, तीनों के एक में कॉम्बिनेशन कर दिए, तो ये बन गया मेरा RP। P का मतलब होता है पैरेलल, ठीक है। तो देखते हैं, तो चित्रानुसार जैसे हम लोग पहले चित्र को याद कर लेना, ठीक है। उसके हिसाब से तुम जितना मन उतना तुम इसमें लैंग्वेज बना सकते हो। पहले हम लिखेंगे चित्रानुसार, इसमें एक बैटरी है, एक स्विच है, इसमें 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 है ना, लिया गया है, और करेंट I1, I2, I3 बिंदु ए से है ना निकलती है और बिंदु बी पर जाकर फिर से वो I बन जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR होता है, ठीक है। तो V बराबर IR होता है, तो I1, I2, I3 है, ये तीनों के जब हम जोड़ देंगे तो तीनों के जोड़ दिए तो माना कि कुल I हो गया धारा, ठीक है। यानी I बराबर हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, क्योंकि ये जो I है आगे जाकर के 3 भागों में बट गया, तो इन तीनों के जोड़ देंगे तो इसके बराबर, या ये जोड़ेंगे तो इसके बराबर, ठीक है। तो ये जो है ये तीनों के जोड़ के बराबर I हो जाएगा, मतलब मेरा टोटल I कितना है ये हमको पता चल जाएगा। अब माना कि ए और बी के बीच विभवांतर भी है, वोल्टेज तो भी है ना यहाँ पर ही, ए और बी के बीच मान लिया कि वोल्टेज मेरा भी है, ठीक है। तो ओम के नियम से हम जानते हैं कि भी बराबर क्या होता है IR। तो यहाँ से I के मान निकालेंगे तो I बराबर क्या होगा, I बराबर होगा V बटा R, ठीक है। तो V बटा R होगा तो I1 का मान कितना होगा, हमको I1 का मान निकालेंगे तो V बटा R1, I2 के मान तो V बटा R2, I3 के मान तो V बटा R3, क्योंकि इसमें विभव समान होता है,
ठीक है, इसमें याद रखना, इसमें विभव समान होता है समांतर क्रम में। आगे देखते हैं, तो ये जो I1 मान निकला, I2 मान निकला और I3 जो मान निकला, ये I1 I2 I3 का मान अगर हम इसमें रख दें तो कोई दिक्कत है, तो वही हम लिखें पुट द वैल्यू I1 I2 I3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब इसमें हम रखते हैं तो मेरा I बराबर क्या निकल जाएगा, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। मेरा ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या होता है कि हम जानते हैं कि A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध कितना है, RP है, सॉरी RP है। ठीक है, यहाँ पर देखो RP है, तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा, ओम के नियम से यहाँ पर हो जाएगा V बराबर IR। तो I का मान कितना होगा, V/R। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/RP, क्योंकि मेरा टोटल जो है वो P में आया, मतलब पैरेलल में है। तो यहाँ पर देखें, ये मेरा इक्वेशन थर्ड हो गया, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड यानी LHS में देखते हैं कि I और I समान है, तो कट जाएगा, बचा का चीज V/RP। तो V/RP लिखेंगे यहाँ पर ही, ठीक है, V/RP लिखेंगे। तो V/RP यहाँ क्या बचा, तो V/R1 V/R2 V/R3। तो यहाँ पर V1 ये लिख दिए, ठीक है। V कॉमन लेंगे तो V से भी सब कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 1 1 1 ऊपर में, RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तुम्हारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं है, बस I बराबर निकाल लेंगे, I का मान पुट कर देंगे, ये निकल जाएगा। फिर ओम के नियम से V बराबर I बराबर V/RP, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा तुम्हारा, बस 2 बार कर लेना, मतलब कॉपी पर रख, याद हो जाएगा तुमको, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे याद रखना कि 2 चीज़ इसमें होता है, इसमें सेम प्रोसेस है, खाली इसमें वोल्टेज समान होता है और इसमें करंट समान होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो देखो, श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध हम जोड़ेंगे वो श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर उसमें से, जैसे हम उसमें जोड़ते थे इस तरह से, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, इस तरह से जुड़ा रहता था। अब मान लिया जाए कि अगर इसमें से कहाँ भी अगर कट दिए, इसको हम काट दिए या इनके बीच में हम छोड़ा दिए, तो इसमें से किसी में भी जाएगा नहीं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि उनमें जो करंट का मान होगा वो शून्य हो जाएगा, कहीं से भी अगर कट दिए तो वो शून्य हो जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। या फिर कहने का मतलब ये है कि जैसे आइए देखते हैं, इसमें अगर कहीं भी काट दिए इसमें करंट का मान शून्य हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें हम काटें तो इसमें करंट का मान शून्य नहीं होगा। ऐसे देखते हैं, जैसे मान लिया जाए कि I1 I2 I3 है, मान लिया जाए कि इसके बीच में हम कनेक्शन काट दिए, तो मेरा I2 और I3 के बीच में तो जाएगा, ठीक है। या मान लिया जाए कि I3 में भी हम काट दिए, ठीक है, तो मेरा I2 में जाएगा, यानी A से B के बीच मेरा पूरा वो जाएगा करंट, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अगर इसमें हम यहाँ काट दिए या यहाँ काट दिए तो ये इसमें करंट का मान शून्य हो जाएगा, मतलब वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, ये होता है। तो वही बोले सेकंड पॉइंट, इसमें प्रतिरोध श्रेणी क्रम में रहता है, इसमें समांतर क्रम में। इसमें प्रतिरोध हटा दिए तो धारा शून्य हो जाता है, इसमें प्रतिरोध हटा भी देंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा में है कि श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे मान, जैसे R1 R2 R3 है, R1 R2 R3 ये 3 गो है, अगर हम जोड़ेंगे तो RS का जो मान होगा वो बड़ा हो जाएगा इन सब से। जैसे मान लिया कि R1 के मान है 4 ओम, इसका मान है 2 ओम, इसका मान है 1 ओम, तो 4 2 6 1 7, यानी RS जो हो गया 7 हो गया। RS का मान कितना हो गया, 7 हो गया। तो देखो तो ये 7 है, ये 4 है, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये देखो छोटा है, ये बड़ा है, ये 1 है, ये 7 है, यानी RS का मान हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कि इसमें जो प्रतिरोध का जो मान होगा और यहाँ पर जो श्रेणीक्रम संयोजन का जो मान होगा, तो श्रेणीक्रम संयोजन का मान बड़ा होगा प्रत्येक प्रतिरोध से, ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध से यहाँ पर बड़ा होगा। लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें जितना भी तुम लोग है ना, इसमें तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 1 2 और 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/1, ठीक है। एलसीएम लिए तो 4 आया, तो 2 दूनी 4
प्लस 1 और प्लस 4, तो 4 2 6 1 7, 7/4, तो 4 एकम 4 बचा 3, 4 7 28, यानी 1.7। यानी कि RP का जो मान आया छोटा हो गया कि नहीं, किस से, 2 से भी छोटा हो गया, ठीक है, 4 से भी छोटा हो गया, इसलिए यहाँ पर छोटा होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है तुम लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद।